नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को जाने सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ। वो भी तो जमीन के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस सांसद के विवादित बोल, शहीद भगत सिंह के हमास की तुलना। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान से नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में शहीद भगत सिंह की तुलना हम साथ संगठन से करते हुए कहा है कि दोनों अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। भाजपा ने इस बयान की कड़ी निंदा की है और इसे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया है। डबल इंजन के जवाब में सपा के प्रबल इंजन की सरकार, वायरल हो रहा है सपा कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भाजपा के डबल इंजन का जवाब में प्रबल इंजन की सरकार का नारा दिया है। सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में अखिलेश यादव को ट्रेन चलाते हुए दिखाया गया है। पोस्टर में पीडीए को प्रतिगतिशील, दूरदर्शित और अमन पसंद बताया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की प्रबल इंजन सरकार सबको साथ लेकर आगे बढ़ेगी। हम त्रेता युग से एनडीए के साथ कृष्ण जन्मभूमि के लिए अखिलेश उठाएंगे आवाज, बोले यूपी के मंत्री संजय निषाद। निषाद पार्टी के प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद ने बरेली में अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि कृष्ण वंशज होने के नाते उन्हें कृष्ण जन्मभूमि की आज़ादी के लिए आवाज उठाना चाहिए। उन्होंने एनडीए को समर्थन दोहराते हुए कहा है कि उनकी पार्टी त्रेता युग से एनडीए के साथ है, जिसकी जड़ें भगवान और राम और निषाद राज्य की दोस्ती में है। पुलिस पीछे पड़ी तो भाजपा नेता बिकुल की निकली हेकड़ी, अब बोला मैं नाक नहीं रगड़वाई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में व्यापारियों के बीच सड़क पर नाक रगड़वाने के मामले में भाजपा नेता बिकुल चपराना अब बचाव से उतर आए हैं। पुलिस की सख्ती के बाद उन्होंने वीडियो के जरिए कर सफाई दी है कि उन्हें किसी से नाक नहीं रगड़वाई है। पुलिस ने धाने बढ़ाकर गिरफ्तारी के लिए बंदिश दी, लेकिन बिकुल फरार हो गया। फिलहाल वह सोशल मीडिया पर सक्रिय है और अपनी सफाई में वीडियो साझा कर रहा है। भैया दूज पर आपको टीका करना है, सपा विधायक नसीम सोलंकी ने पूछा तो स्पीकर सतीश महाना ने दिया यह जवाब। सिर पर हाथ रख दिया आशीर्वाद। कानपुर की सपा विधायक नसीम सोलंकी पर पति इरफान सोलंकी के साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मिली हुई और भैया दूज पर टीका करवाने की इच्छा जताई। महाना ने हंसते हुए पंजाबी खत्री होने का हवाला देकर मना कर दिया, पर आशीर्वाद दिया। सोलंकी दंपति ने सांसद रमेश अवस्थी और मेयर प्रमिला पांडे से भी भेंट कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। पहले बच्ची का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट लाओ तभी एडमिशन मिलेगा। मुरादाबाद में मदरसे का फरमान बन गया विवाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक मदरसे द्वारा छात्रा के एडमिशन के लिए कथित तौर पर वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने मामला विवाद में आ गया है। छात्रों के परिजनों ने मदरसा प्रशासन पर अभद्र व्यवहार और अपमान का आरोप लगाते हुए एसएसपी से शिकायत की है। आरोप है कि यह टेस्ट से इनकार करने पर परिजनों को मदरसे से बाहर निकाल दिया गया। पति को विदेश भेजने के लिए गिरवी रखे गहने वापस मांगने पर सरफरा व्यापारी ने फेंक दिया एसिड, 4 घायल, एक की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के देवरिया में ज्वेलर विवाद के दौरान एसिड अटैक का मामला सामने आया। महिला ने अपना गहना बंधक रखा था और पैसे लौटाने के बाद ज्वेलर मांग पर विवाद हुआ। आरोप है कि सरफरा व्यापारी ने महिला, उसके भाई और 2 अन्य पर एसिड फेंक दिया। 4 घायल हुए। गंभीर स्थिति में एक को बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सीएमयू का बड़ा फैसला, एक्सप्रेसवे पर हर 100 किलोमीटर पर खुलेगी फायर चौकी, अब हादसे में तुरंत मिलेगी मदद। उत्तर प्रदेश के सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की बड़ी खबर। राज्य सरकार ने फैसला लिया कि प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे पर हर 100 किलोमीटर की दूरी पर फायर चौकी स्थापित की जाए। इन चौकियों पर प्रशिक्षित दमकल कर्मी और आधुनिक उपकरणों से लैस फायर टेंट तैनात करें ताकि किसी भी दुर्घटना या वाहन में आग लगने की स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके।
सपा के व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हुआ अश्लील वीडियो, शर्म से झुक गई महिला कार्यकर्ता, बोली यह साजिश है। हापुड़ जिले में समाजवाद पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप समाजवाद पार्टी के परिवार में देर रात एक अश्लील वीडियो और आपत्तिजनक ऑडियो क्लिप वायरल होने जाने से हड़कंप मच गया। कुछ ही मिनटों में ग्रुप में अफरा तफरी मच गई और महिला कार्यकर्ताओं ने इस हरकत पर कड़ी नाराजगी जताई। अब यह मामला सोशल मीडिया पर सपा ब्लू फिल्म कांड के नाम से तेजी से ट्रेंड कर रहा है। प्रेमानंद महाराज की फोटो और गरीबों के प्रवेश पर रोक, अयोध्या के ज्वेलर्स का अमानवीय व्यवहार। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक ज्वेलर्स शॉप मालिक के अमानवीय व्यवहार का वीडियो वार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दुकानदार एक साधारण कपड़े पहन दंपत्ति को यह कहकर दुकान से निकलता दिख रहा है कि यह दुकान गरीबों के लिए नहीं। दुकान में संत प्रेमानंद महाराज की तस्वीर भी लगी हुई नजर आई। घटना के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और सोशल मीडिया पर दुकानदार की कड़ी आलोचना की जा रही है। डॉम वाली मुस्कान को मिला नया भाई, जेल अध्यक्ष को तिलक लगाकर मनाया भैया दूज। उत्तर प्रदेश के मेरठ जेल में सौरभ राजपूत हत्याकांड की आरोपी मुस्कान रत्नोखी के इस बार भैया दूज जेल में मनाया। जेल के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र राज शर्मा ने उन 27 महिला बंदियों से तिलक लगवाया जिसके भाई मुलाकात के लिए नहीं पहुंचे। मुस्कान कर भाई भी नहीं आया, इसलिए जेल अध्यक्ष ने उसे तिलक लगवाकर त्योहार मनाया। मथुरा में चलती कार से रन, एलएलसी योगेश नौहार ने की आतिशबाजी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में राष्ट्रीय लोक दल के विधान परिषद सदस्य योगेश नौहार का चलती कार से आतिशबाजी करने का वीडियो वायरल हो रहा है। दिवाली की रात ली गई इस वीडियो में योगेश नौहार लग्जरी डिफेंडर कार के सनरूफ से बाहर निकलकर स्काई शॉट चलाते नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया है और लोग इसके सुरक्षा नियमों की अनदेखी बताया गया है। दिल्ली में जल्द होगी कृत्रिम बारिश, आईटीआई कानपुर से उड़ा पहला एयरक्राफ्ट, प्रदूषण से लोगों को मिलेगा राहत। दिल्ली के एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए अब कृत्रिम बारिश का प्रयोग शुरू हो जा रहा है। आईटीआई कानपुर की टीम ने क्वालिटी शेड्यूल सभी तैयारी पूरी कर ली है और पहला एयरक्राफ्ट उड़ाने दिया गया है जिसकी मौसम और बादलों की स्थिति अनुकूल होगी। कृत्रिम वर्षा करानी जाएगी, इससे राजधानी और आसपास के इलाकों में प्रदूषण घटे और लोगों को साफ हवा जैसे सांस लेने में उम्मीद है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी कांग्रेस की यह तैयारी, कहीं अखिलेश यादव को तो संदेश नहीं। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है। पार्टी ने पूर्वांचल क्षेत्र की अपनी इकाइयों को बिहार के विभिन्न जिलों में प्रचार और प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। पूर्वांचल के 20 जिलों में टीम गठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में काम करेगी। कांग्रेस इस कदम को राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है जिसे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की भी संदेश माना जा रहा है। बहुनिंदा खान ने कहा मौलाना तौकीर राजा के साथ जो हुआ सही हुआ, मिल रही है धमकियां। उत्तर प्रदेश के बरेली में आला हजरत खानदान की बहू निदान खान ने सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही है। उन्होंने एक वीडियो के जरिए कहा आरोप लगाया कि मौलाना तौकीर राजा के समर्थक उन्हें अपशब्द कर रहे हैं और इंटरनेट जनरेट नंबर से कॉल कर डराने की कोशिश कर रहे। निंदा खान ने कहा कि तौकीर राजा के साथ जो हुआ वह सही हुआ। उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। 9 के निलंबन के बाद बांदा चित्रकूट में 154 पुलिसकर्मियों पर एक्शन, थाने में नई तैनाती। मध्य प्रदेश के पड़ोसी बांदा चित्रकूट में डीजीपी राजीव कृष्ण की दृष्टि और रोमांग लदे ओवरलोड वाहनों से वसूली को रोकने की सख्ती के बाद कड़ी कार्रवाई कर दी गई है। बांदा में एसपी पलाश बंसल ने बसौदा थाना का पूरा स्टाफ बदलते हुए 149 पुलिसकर्मियों को नई तैनाती दी है। चित्रकूट में सस्पेंड थानेदारों की वजह से नई तैनाती दी गई है और 2 थानों में नए थानेदार नियुक्त किए गए हैं। अभिनेता श्रेष्ठ तलपड़े और लोकन कथा समेत 22 पर केस दर्ज, 5 करोड़ की ठगी का मामला। उत्तर प्रदेश के बागपत में लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट पर एंड थ्रोट ओको ऑपरेटिंग सोसाइटी में
5 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। निवेशकों को रकम दुगुनी करने का झांसा देकर सोसाइटी ने 500 से अधिक लोगों को ठगा है। शिकायत के बाद बागपत कोतवाली में सोसाइटी के ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता श्रेयस लपनपड़े और लोक कथा समेत 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दिवाली पर बांटे गए मिल्क केक में फफूंदे। एफडी ने विकास स्वीट से भरे नमूने। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दीपावली पर बांटे गए मिल्क केक में फफूंदे मिलने का मामला सामने आया है। एमडीएम प्रशासन ने 18 अक्टूबर को सेक्टर प्राइवेट पॉइंट स्थित विकास स्वीट से मिठाई मंगवाई थी। विभागीय कर्मचारियों को बांटे गए मिल्क केक में 2 दिन बाद फफूंदे मिली। त्योहारों के कारण तत्काल शिकायत नहीं हुई, लेकिन बाद में यह मामला एडीएम प्रशासन के संज्ञान में आया। यूपी में एमपी के लिए वंदे भारत की सौगात। वाराणसी, चित्रकूट, खजुराहो आना जाना आसान। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के लिए नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। यह ट्रेन वाराणसी से खजुराहो तक चलेगी और रास्ते में चित्रकूट, बांदा और महोबा रुकेगी। ट्रेन से बुलंदखंड में आना जाना आसान हो गया है। पूरा सफर 7 घंटे में तय होगा। सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने इसे बुलंदखंड की जनता के लिए दीपावली का उपहार बताया है। माफिया आतिफ अहमद के बेटे उमर को कोर्ट से लगा झटका। उमेश पाल हत्याकांड मामले में जमानत अर्जी खारिज। उत्तर प्रदेश के माफिया आतिफ अहमद के बेटे उमर अहमद को उमेश पाल हत्याकांड मामले में कोर्ट से झटका लगा है। सेशन कोर्ट ने अपनी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उमर के वकील ने दलील दी है कि उनका मामले से कोई लेन देन नहीं है और मुकदमा गलत तरीके से दर्ज किया गया है, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी अस्वीकार कर दी। बरेली में दुर्गा की दम बगाई, लात मारकर गिराई बाइक, लोगों से किया दुर्व्यवहार। एसएसपी ने की कार्रवाई। बरेली के भौमेरा थाना क्षेत्र में देवचारा बाजार में दरोगा ने आजमन की बाइक को लात मारकर गिरा दिया। लोगों ने दुर्व्यवहार किया। किसी ने दरोगा की करतूत का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद आरोपी दरोगा नरेंद्र राघव को एसएसपी ने बृहस्पतिवार को लाइन हाजिर कर दिया गया। एसएसपी ने दरोगा के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दिया है। कदावर मुस्लिम नेता श्यामसुदीन रायन बसपा से निकाले गए। लखनऊ और कानपुर मंडल के थे प्रभारी। उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कदावर मुस्लिम नेता श्यामसुदीन रायन को पार्टी से निकासित कर दिया है। उन पर गुटखाबाजी और पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया है। रायन लखनऊ और कानपुर मंडल के प्रभारी थे। पार्टी ने चेतावनी देने के बावजूद सुधार न करने पर उसे बर्खास्त कर दिया है। यह कदम संगठन में अनुशासन और बदलाव सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। तिगरी मेला, सीसीटीवी और ड्रोन से होगी निगरानी। डीआईजी ने परखी व्यवस्था। गंगा तट पर बसने वाली तंबुओं की नगरी उत्तर प्रदेश के अमरोहा में तिगरी मेला की तैयारी तेजी हो रही है। डीआईजी मुनिराज जी, डीएम निधि गुप्ता वत्स और एसएसपी अमित कुमार आनंद ने मेला स्थल का निरीक्षण किया है। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। मेला परिसर की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन से होगी। साथ ही पुलिस और पीएसपी की तैनात भी की जाएगी। छठ पूजा 2025 27-28 अक्टूबर को सूर्य और ग्रेट नोएडा में महापर्व का भव्य आयोजन। घाटों पर तैयारी पूर्ण। उत्तर प्रदेश के ग्रेट नोएडा में छठ पूजा 2025 के लिए तैयारियां पूरी कर दी गई है। 27 अक्टूबर की शाम डूबते सूरज और 28 अक्टूबर की सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए शहर के कृत्रिम तालाबों की मरम्मत पूरी तरह की गई है। सीआईओ एनजीओ रवि कुमार के निर्देश पर साफ सफाई, लाइटिंग और जल व्यवस्था सुरक्षित की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त स्थानों पर भी इंतजाम किए गए हैं। दिवाली पर दिन दहाड़े महिला का गला काटने वाला का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली। उत्तर प्रदेश के आगरा में दिवाली के दिन महिला का गला रेतकर हत्या करने वाला आरोपी पुलिस के मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार हुआ है।
लड़कांता क्षेत्र में हुए इस वारदात के बाद मंगलवार रात पुलिस ने आरोपी इमरान को घेर लिया। मुठभेड़ में दौरान उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिर्जापुर में हिंदू ने बनवाई मजार, गुस्साई ग्रामीणों ने रातों रात किया ध्वस्त। बोले, गांव में एक भी मुसलमान परिवार नहीं है, उगाही के लिए किया था निर्माण। मिर्जापुर के कुसार गांव में निवास सिंह नामक हिंदू के नाम प्रेत बाधा से मुक्त के लिए मजार बनवाई, जिस पर ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया। गांव में मुस्लिम आबादी न होने के बावजूद मजार बनने पर इसे चंदा उगाही का प्रयास मानते हुए ग्रामीणों ने तोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था कायम की। यह काटा वो काटा, लखनऊ के आसमान में उड़ रहे हैं मोदी, योगी और अखिलेश की सियासी पतंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दीपावली के बाद आसमान सियासी रंगों में भर गया है। शहर भर में उड़ रहे पतंगों पर इस बार मोदी, योगी, अखिलेश की तस्वीर छाई है। पतंगबाजी के इस उत्सव में अब खेल नहीं बल्कि राजनीति के डोर उलझी है, जहां हर कटी पतंग के साथ किसी पार्टी की उम्मीद और समर्थकों का होश भी उड़ता दिख रहा है। दीपावली में बढ़ा एयर पोल्यूशन, अलीगढ़ में 7 दिनों तक पेड़ों सड़कों की धुलाई, जरूरत पर ही वाहन चलाने की अपील। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दीपावली के बाद वायु प्रदूषण बढ़ने पर नगर निगम ने 7 दिनों का विशेष अभियान शुरू किया है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने जलकल और वाल्साप विभाग को सड़क और पेड़ों की धुलाई के लिए निर्देश दिए हैं। शहरों में धूल बढ़ने और विजिबिलिटी घटने पर नागरिकों से अपील की गई है कि वे जरूरत पड़ने पर ही वाहन चलाएं, ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। नकली सिरप मामले में अखिलेश यादव ने योगी सरकार को लेकर क्या बात कही, जानिए। उत्तर प्रदेश के नकली कफ सिरप मामले में लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की नाक के नीचे अस्पतालों, जेलों और आम घरों तक जानलेवा सिरप पहुंचा जा रहा है, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय सुविधाजनक मौन साधे बैठा है। अखिलेश ने सवाल उठाया कि इस मौन से किसी लाभ को मिल रहा है और क्या सत्ता से करीबी संबंधों का फायदा उठाकर कुछ लोग इसे अवैध कारोबार को संरक्षण दे रहे हैं। बहराइच में 6 साल की बच्ची पर सीआर का हमला, कई दिनों बाद अटैक से ग्रामीणों में दहशत। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 6 वर्षीय बच्ची पर सीआर ने हमले से दहशत फैला दी है। कैसागंज इलाके में घर के बाहर खेल रही मासूम पर सीआर ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों के शोर मचाने पर सीआर भाग निकला। हाल के दिनों में जिले के वन्यजीवों के हमलों से 6 लोगों की मौत और लगभग 30 लोग घायल हुए हैं। डीआरडीओ ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम इंजीनियर आकाशदीप की लखनऊ में मौत, 6 महीने पहले हुई थी शादी। लखनऊ में डीआरडीओ के कार्यकर्ता ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम इंजीनियर आकाशदीप गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने हार्ट अटैक की आशंका जताई, लेकिन मौत का वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी। जांच जारी है। दलित बुजुर्ग रामपाल ने अखिलेश और मायावती को खड़ा कर दिया एक साथ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दलित बुजुर्ग रामपाल को दी गई अमानवीय सजा पर सजा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती एक सुर में दिखे। अखिलेश ने कहा कि किसी की भूल का अर्थ यह नहीं कि उसे आपत्तिजनक सजा दी जाए। वहीं मायावती ने घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि सरकारें ऐसी शर्मनाक घटनाओं पर सख्त कार्रवाई कर कानून का राज्य स्थापित करे। डरती हुई महिला के गले से छीनी चैन, 12 घंटे बाद लंगड़ाते हुए पुलिस कस्टडी में आए नजर। उत्तर प्रदेश के उरैया में दौड़ती महिला के गले से चैन छीनने वाले 3 लुटेरों को पुलिस ने 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। घटना मंगलवार रात 8 बजे की गोपालगंज के मौनी मंदिर के पीछे कौशाली मार्केट में हुई। सीसीटीवी में कैद लुटेरों या वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्हें दौड़ते हुए और बाद में पुलिस कस्टडी में लंगड़ाते हुए देखा गया। 1 नवंबर से बदलेगी लखनऊ की बिजली व्यवस्था, क्या बदलाव आएगा, जानिए। आगरा, मेरठ, बरेली, अलीगढ़ और कानपुर की तरह ही 1 नवंबर से लखनऊ की बिजली व्यवस्था का नया स्वरूप लेगी। लखनऊ की विद्युत संपूर्णता प्रशासन ने वर्टिकल सिस्टम लागू होगा और हर जोन के
हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी ताकि उपभोक्ताओं की जरूरत पड़ने पर ही सहायता ले सके। हालांकि बिजली संकट संगठन का इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के वर्टिकल सिस्टम लागू करने का फैसला कर लिया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उड़ाई पतंग, पत्नी के संभाली चरखी। सांसद दिनेश शर्मा ने 8 पेच काटे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिवाली के दूसरे दिन मनाए गए पारंपरिक जन्मघट पर पतंगबाजी का उत्सव देखने को मिला। चौके के ज्योतिबा फूले पार्क में इकाई एसोसिएशन लखनऊ के प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पत्नी नम्रता पाठक संग पतंग उड़ाई, जबकि सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने 8 पेच काटे। दोनों के नेताओं के पतंगबाजी का जमघट की परंपरा को जीवंत किया। बांदा में नृत्य देख रहे बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। लखनऊ फिरोजाबाद में 2 युवकों को मारी गोली। उत्तर प्रदेश के बांदा में त्रिवेणी गांव में बुधवार को स्थानीय दीवारी नृत्य देख रहे 60 वर्षीय मुन्ना यादव को गांव के कुछ व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के संबंध में परिवार ने पुलिस को बताया कि पिल्लू, मनीष और प्रदीप से कहासुनी के बाद वारदात हुई। वहीं लखनऊ और फिरोजाबाद में 2 युवकों को गोली लगी, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। लखनऊ पेशाब कांड की ग्राउंड रिपोर्ट। पीड़ित बोला, शुद्धि के नाम पर पेशाब चटाया। स्थानीय बोले, नौटंकी बंद होने पर फंसा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के काकोरी में दलित बुजुर्ग शुद्धिकरण के नाम पर पेशाब चटवाने का मामला सामने आया। पीड़ित ने बताया कि शीतला माता के मंदिर परिसर में अनजाने में पेशाब होने पर स्वामीकांत उर्फ पप्पू ने उन्हें जाति सूचित गालियां दी और जबरन पेशाब चटवाया। मंदिर प्रबंधक और कुछ स्थानीय लोगों ने इसे नौटंकी बताकर पखंडकार करार देते रह गए। रामलला के दर्शन और आरती के समय आज से बदलाव। ट्रस्ट ने जारी की नई समय सारणी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर में सीत रघु के आगमन के साथ रामलला के दर्शन और आरती का समय बदल दिया गया है। अब दर्शन सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक होगी। मंगल आरती सुबह 4:30 बजे और श्रृंगार आरती सुबह 6:30 बजे होगी। दोपहर में आरती और भोग के लिए मंदिर के पट 1 घंटे तक बंद रहेंगे। भाई वाह, यूपी के इस जिले में खुलकर लीजिए सांस। महज 30 है AQI। वायु प्रदूषण का नामो निशान तक नहीं। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में गुरुवार को वायु गुणवत्ता बहुत अच्छी रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मात्र 30 दर्ज किया गया है, जिससे यहाँ खुलकर साफ और हवा में सांस ली जा सकती है। इसके विपरीत दिल्ली, NCR और यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में दिवाली के दिन 2 दिनों के बाद ही वायु प्रदूषण बहुत खराब स्तर पर बना हुआ है। पूर्व प्रधान की दिन दहाड़े लाठी डंडों से पीटकर हत्या। घटना से नाराज परिजनों का थाने में हंगामा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के देवपुर गांव में बुधवार को पूर्व प्रधान ग्राम जय सिंह को दिन दहाड़े लाठी डंडों से पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी गई। विवाद में उसे दामाद के भूखंड को लेकर वर्तमान प्रधान अमित फौजी और उनके परिजनों से चल रहा था। नाराज परिजनों ने थाने में रखकर हंगामा किया, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया और पुलिस को कई थानों की मदद लेनी पड़ी। कुशीनगर में ओवरटेक करते समय डिवाइडर से टकराकर पलटी डबल टेकर बस, 24 यात्री घायल। कुशीनगर में एक डबल टेकर बस ओवरटेक करते समय डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें 24 यात्री घायल हो गए। घटना ओवरटेक करने के प्रयास में हुई, जिसके कारण बस अनियंत्रित हो गई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। बनारस में करिए अब हवाई से जाम की खिचखिच से मिलने जा रही है बड़ी राहत। जाने क्या। अर्बन रोपवे सिस्टम प्लान। उत्तर प्रदेश के बनारस में अब हाईवे से जुड़े ट्रैफिक जाम से राहत मिलने वाली है। देश का पहला अर्बन रोपवे सिस्टम कैंट रेलवे स्टेशन से कोदौलिया तक 3.8 किलोमीटर दूरी केवल 16 मिनट तय करेगा। सड़क मार्ग की यह सफर 1 घंटा या उससे अधिक समय लेता है, जिससे लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बड़ी सुविधा मिलेगी।
हाई कोर्ट से ईडी जांच मामले में सहारा ग्रुप को लगा कानूनी झटका, खारिज की गई याचिका। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ सहारा ग्रुप ईडी जांच मामले में कानून को झटका दिया गया। सहारा की 4 सहकारी समितियों द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी गई। इसमें ईडी की धन शोधन निरोधक अधिनियम के तहत जांच को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईडी की जांच अवैध है और इसकी कार्रवाई जारी रह सकती है। महाराज जी पर फूल ना फेंके, भक्तों से की अपील। स्वास्थ्य लाभ के बाद प्रेमानंद महाराज जी फिर शुरू की पद यात्रा। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्वास्थ्य लाभ के बाद संत प्रेमानंद महाराज ने अपनी नियमित पद यात्रा आज से पुनः शुरू कर दी है। बीते 3 दिनों तक चिकित्सा की सलाह पर सीटी स्कैन और आराम के कारण पद यात्रा स्थगित की गई। महाराज जी ने भक्तों से अपील की कि पद यात्रा के दौरान उनके ऊपर फूल ना फेंके। लौटने के साथ ही शहर का वातावरण भक्तिमय उल्लास और जोश से भरा गया। हद है, 2 करोड़ का लोन चुकाने के बाद भी बैंक ने नहीं लौटाए जमीन के कागज। नोएडा में 3 पर मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 56 वजीदमपुर गांव में कारोबारी सतपाल यादव के बैंक से 90 लाख का लोन लेकर ब्याज सहित 90 करोड़ चुका दिए, लेकिन बैंक ने जमीन के कागजात वापस नहीं दिए। कोर्ट के आदेश के बाद भी बैंक प्रबंधक ने 29 लाख मांगे। पीड़ित ने बैंक प्रबंधक और उसके 2 बेटों के खिलाफ सेक्टर 56 थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। दामाद के लड़कियों से थे संबंध, निषाद पार्टी जिला अध्यक्ष की पत्नी मिली लाश। अकेली रहती थी नीलू। उत्तर प्रदेश के झांसी के निषाद पार्टी जिला अध्यक्ष शिव कुमार निषाद की पत्नी नीलू रविवार का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बुधवार को फ्लैट में मिला। 2 साल की अकेली रह रही नीलू को सुबह मकान मालिक की सूचना पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर पाया। 100 पंखे में लटका था। मृतक की मां ने दामाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके लड़कियों से संबंध